भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद देश के नए उपराष्ट्रपति को लेकर नए नाम पर चर्चा हो रही है। वहीं भारत पर लगे 50% ट्रंप टैरिफ को लेकर चीन भड़का हुआ है और भारत के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए जिस आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र किया, वो अब मीडिया में आकर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद देश भर में नए उपराष्ट्रपति की तलाश तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग शेड्यूल जारी कर चुका है। ये चुनाव 9 सितंबर को होंगे। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के संख्या बल को देखते हुए साफ है कि जीत उसी के खाते में जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी और उसके सहयोगी आखिर किस नाम पर मुहर लगाएंगे। चर्चाओं में जहां अब तक कई प्रशासनिक और राजनीतिक चेहरे शामिल थे, वहीं अब एक जाट नेता का नाम भी तेजी से उभरा है। इससे सियासी समीकरण और भी दिलचस्प हो गए हैं। ये नया नाम आचार्य देवव्रत का है। अभी तक जिन नामों पर चर्चाएं हो रही थी, उनमें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के नाम पर भी चर्चाएं हो रही हैं। वीके सक्सेना के काम करने का तरीका और दिल्ली में सक्रिय भूमिका उन्हें आगे रखती है। वहीं मनोज सिन्हा के यूपी और पूर्वी भारत की पृष्ठभूमि उन्हें खास बनाती है। आइए चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। इसमें 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा है। अमेरिका की भारत से नाराजगी रूस से तेल खरीदने को लेकर है। वहीं भारत के अलावा चीन, ब्राजील समेत दुनिया भर के कई देश ट्रंप के इस टैरिफ बम से काफी खफा चल रहे हैं। चीन भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भड़का हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के साथ साथ भारत में चीनी राजदूत की प्रवक्ता ने भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन ने साफ किया है कि अमेरिका दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है और इसका विरोध चीन ने लगातार किया है। वहीं चीनी राजदूत की प्रवक्ता ने कहा है कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से दुनिया के 3 ताकतवर देश एक साथ आ सकते हैं। इनमें रूस, चीन और भारत शामिल है। इसके अलावा ब्रिक्स के दूसरे सदस्य देश भी साथ आ सकते हैं। इनमें ब्राजील, ईरान जैसे देशों का नाम शामिल है। जानकारों का यह भी कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिका पर भारी पड़ सकती है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया था। इस दौरान राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक शख्स का जिक्र किया था। साथ ही उनके बारे में 4 जगहों पर वोटर होने का दावा किया था। राहुल गांधी ने लखनऊ के आदित्य का एक वोटर इपिक नंबर भी पेश किया था और दावा किया था कि यह शख्स कर्नाटक के अलावा लखनऊ का भी वोटर है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे महाराष्ट्र का भी वोटर बताया था। हालांकि इस दावे को लेकर आदित्य श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत की है। आदित्य ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी हैं। वो साल 2016 में मुंबई में रहते थे। साल 2021 के बाद आदित्य बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए। आदित्य ने दावा किया है कि वो मुंबई में नौकरी के दौरान वहां के मतदाता बने थे। आदित्य ने भले ही अपनी जानकारी दे दी है, लेकिन उनके नाम को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। तो ये थी इंडिया एट 9 में आज की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।